किसान आंदोलन 2.0 किसानों का विरोध और मांगों का समर्थन। भारतीय किसानों का आंदोलन न केवल उनके अधिकारों की रक्षा के लिए होता है, बल्कि यह एक प्रणाली के खिलाफ भी हो सकता है जिसमें समाज और व्यवसायिकता के लिए खतरा होता है। किसान आंदोलन 2.0 भारतीय किसानों की आत्मसमर्पण, लड़ाई और संघर्ष की कहानी है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। आंदोलन का इतिहास। किसान आंदोलन का इतिहास भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसानों का आंदोलन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए भी रहा है। पहले किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र भारतीय किसान और मजदूर यूनियन के तहत हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करना। अब आधुनिक किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में हुई, जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल पारित किए, जिनमें किसान के खिलाफ कई प्रावधान थे। इन बिलों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी की और इसके बाद से ही आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की अहमियत। किसान आंदोलन की अहमियत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल किसानों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह आंदोलन न केवल किसानों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सृजनात्मक संवाद का भी माध्यम बनता है। किसानों की मांगे। किसानों के आंदोलन की मुख्य मांगे और उनके महत्व को समझने के लिए हमें इन्हें विस्तार से समझने की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना चाहिए। यह कानून स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होना चाहिए। उन्हें अपने मेहनत का उचित मूल्य मिले, ताकि वे अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। कर्ज माफी। किसानों और मजदूरों पर पूरा कर्ज माफ किया जाए। किसानों के बड़े हिस्से को बैंकों से लिए गए कर्ज का बोझ हमेशा उनके सिर पर होता है, और इसके कारण उन्हें आगे की सोचने का मौका नहीं मिलता। पेंशन। किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें अपने बड़ी उम्र में भी गरीबी और असुरक्षा से नहीं जूझना पड़े। न्याय। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और किसानों पर लगी दोषी धाराओं को वापस लिया जाना चाहिए। न्याय के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में संशोधन करने की मांग है। यह मांग उन किसानों की है जिनकी जमीनों को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के अधिग्रहित किया गया है। व्यापार। विश्व व्यापार संगठन से दूरी बनाने और मुक्त व्यापार समझौते को प्रतिबंधित करने की मांग है। किसान चाहते हैं कि वे अपने उत्पादों को अच्छे दाम में बेच सके और उनके लाभ में वृद्धि हो। नौकरी। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान परिवारों को मुआवजा मिले और पीड़ित परिवारों को नौकरी मिले। यह मांग उन लोगों के लिए है जो आंदोलन के दौरान अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और अब उनको सहायता की आवश्यकता है। रोजगार। मनरेगा के तहत दिहाड़ी 700 रुपये देने और साल में कम से कम 200 दिन रोजगार मिलने की मांग है। यह मांग उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए निर्भर है। आयोग। मसालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन होना चाहिए। यह मांग उन किसानों की है जो खेती के उत्पादों के लिए अधिक समर्थन चाहते हैं। जुर्माना। बीज, पेस्टिसाइड और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगे और बीज की गुणवत्ता में सुधार हो। यह मांग उन किसानों की है जो कृषि उत्पादों की सुरक्षा और मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार। आदिवासियों की जमीन पर कंपनियों को कब्जा करने से रोका जाए और उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार सुरक्षित किया जाए। यह मांग उन लोगों की है जो अपनी परंपरागत संस्कृति और धरोहर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खत्म कर दिया जाए। यह मांग उन किसानों की है जो विद्युत के मुद्दे पर उनकी सुनवाई करवाने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का अंजाम। किसान आंदोलन का अंजाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अंजाम न केवल किसानों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। आंदोलन के अंजाम को देखते हुए एसकेएम ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन दिल्ली चलो मार्च को नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब है कि किसानों की मांगों को सरकार के साथ चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस बार आंदोलन का अंजाम थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ ही महीनों में फसल का मौसम आने वाला है और किसानों को गाँव में लौटना पड़ सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये पिछली बार की तरह लंबे समय तक नहीं चलने की संभावना है। संभावित समाधान। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सरकार को सकारात्मक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को किसानों की मांगों को समझने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनके साथ समझौता करना चाहिए। यह आंदोलन समाधान के लिए एक अवसर हो सकता है, जो न केवल किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारतीय समाज की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अंत में किसान आंदोलन 2.0 न केवल किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक संवाद का माध्यम भी है। इस आंदोलन ने दिखाया है कि किसानों की आवाज को सुना जाना चाहिए और उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा यह भारतीय लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों का पुनः आविष्कार करता है और समृद्धि के लिए सभी वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करता है।